क्रिप्टो लाइव एक खास कार्यक्रम जो हम लेकर के आते हैं CoinDCX के सहयोग से। CoinDCX देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा लाइव शो जो बात करता है क्रिप्टो करेंसीज पे, उसके ट्रेडिंग पे, उसके इन्वेस्टमेंट्स पे, समझने की कोशिश करता है कि क्रिप्टो बाजार में कहाँ है मौके पैसा कमाने के, मुनाफा बनाने के, अपनी पूंजी को बढ़ाने के। और ये एक एसेट क्लास है, इस बात को समझने के और समझाने का एक प्रयास क्रिप्टो लाइव। साथ में हमारे जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, हमारे साथ में हैं शशांक वेंकट जी। देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और बहुत काम इन्होंने किया हुआ है क्रिप्टो के अराउंड। और क्रिप्टो दोस्त के नाम से इनका जो पूरा ग्रुप है, कंपनी चलाते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लोगों को जागरूक करते हैं उसके मार्फत से कि किस तरीके से लोग समझें और दोस्ती करें क्रिप्टो करेंसी से। तो बहुत स्वागत है शशांक जी हमारे शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया लवजीत, थैंक यू वेरी मच। तो शशांक जी, आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि जब एक इसको डिजिटल एसेट है और एसेट क्लास की तरह इसको मान्यता मिलनी चाहिए, करेंसी नहीं है उस भ्रम में ना रहें, और ये रिप्लेस नहीं कर रहा है किसी करेंसी को। जब हम डॉलर में भी डील करते हैं, जब हम यूरोज में भी डील करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो करेंसी आकर के हमारे करेंसी को रिप्लेस कर देती है। हम एक्सचेंज करते हैं, हम कहीं कहाँ किस जगह किस करेंसी की जरूरत है उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में घूम रहे हैं तो हमें यूरो यूज करना होगा, और वहां पे भी वो उसके फर्दर एक्सचेंजेस होते हैं कि वो यूरोप के अंदर में भी केवल एक यूरो नहीं चलता, यूरो भी चलता है, और वहां पे डुअल करेंसी जैसी चीजें भी होती हैं कि उनके लोकल जो हर कंट्री के हिसाब से अपनी करेंसीज हैं, तो उस तरीके की चीजें होती हैं। हमारे यहाँ देश भर में एक करेंसी चलती है, लेकिन हम इसको आदान प्रदान करते हैं। और उसी तरीके से क्रिप्टोज भी एक नया तरीके का एक डिजिटल एसेट है, एक एसेट क्लास है। और इसका कन्वर्जन वैसे भी होता है जैसे कि पहले हम पैसे को देते थे और गोल्ड खरीदते हैं, या उसको पहले गोल्ड में ही ट्रेडिंग आपस में एक्सचेंज और वाले बार्टर जैसी चीजें होती थी। क्यों नहीं एसेट क्लास में क्रिप्टो को समझा जाए? और क्या ये मेरे लिए इंडियन कल्चर में जो एक बहुत ही गोल्ड का एक बड़ा मेजर रोल है, उसमें क्या हम समझ सकते हैं कि ये उसी के बराबर, उसके समतुल्य, उसी तरीके का, उसी लेवल का एक एसेट क्लास है कि उतना कॉन्फिडेंस हम जितना हमें गोल्ड पे होता है उतना हम क्रिप्टो पे कर सकते हैं? क्योंकि गोल्ड तो मैं पकड़ सकता हूँ हाथ में, आप क्रिप्टो मेरे को हाथ में नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या मैं उस पर इतना रिलाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, तो शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है कि गोल्ड के साथ क्या कंपैरिजन है क्रिप्टो का, राइट। तो जो गोल्ड है, जो जैसे बिटकॉइन को जो आजकल डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, राइट। तो गोल्ड को अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली इंडियन कल्चर में गोल्ड के बहुत सारे यूजेस रहे, राइट। आप शादियों में गोल्ड यूज करते हैं, आप उसे एज ए ज्वेलरी यूज करते हैं, लेकिन इंडियंस जो है गोल्ड के वैल्यू को समझते हैं। ये आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि अगर आप गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करके आप रखना चाहें, और इंडिया में एक कल्चर है गोल्ड को पास ऑन करने का। तो आपने अगर गोल्ड खरीद लिया तो हाँ, अगर कोई तकलीफ होती है तो आप बेचेंगे उसे, लेकिन जनरली जो है आप उसे जनरेशन में जो है पास ऑन करते जाते हैं गोल्ड को। तो उसी तरीके का जो एसेट का इंडियंस को इनहेरेंटली समझ में आता है कि किसी ऐसे एसेट को इन्वेस्ट करना, किसी ऐसे एसेट में, और उसे पकड़ के अपने पास रखना लंबे समय के लिए, उसका क्या फायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है वो इंडियन इन्वेस्टर्स को पता है। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिटकॉइन ये जो एसेट क्लास है, ये भी आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरह ही जो है आप सोचना पड़ेगा एज एन एसेट क्लास। क्योंकि आप देखेंगे अगर आपने 1-1.5 महीने पहले इन्वेस्ट किया होता तो आप जो है अभी नुकसान में चल, लेकिन मैंने आपको लास्ट शो में भी बताया था कि अगर आपने किसी भी और पीरियड में खरीदा होता, 6 महीने पहले, 1 साल पहले आपने अगर बिटकॉइन खरीदा होता, तो आप डेफिनेटली जो है आप जो है पॉजिटिव आप अभी अपने आप को पोर्टफोलियो में अपने आप को पाते। इसी तरीके से जो है अगर आप एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हो, इंडियंस में है वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखने की जो एक माइंडसेट चाहिए लॉन्ग टर्म रखने की, वो इंडियंस में है। और उसी चीज को अगर आप बिटकॉइन में भी रखेंगे, आपने जैसे कहा बिटकॉइन जो है एक एसेट क्लास बनता जा रहा है, डिजिटल गोल्ड है। जी, आपने ये कहा कि आप जो है गोल्ड को आप टच और फील कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड का भी जो बहुत सारा वैल्यू है, गोल्ड में ना तो इंडस्ट्रियल यूजेस है, ज्वेलरी यूजेस है, लेकिन उसका जो एक बहुत वैल्यू इसलिए है क्योंकि लोग जो है इसे एज अ प्रेशियस मेटल समझ के उसमें जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से जो है बिटकॉइन में भी धीरे धीरे जो है अभी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। बिटकॉइन की खास बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने पहले इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, ना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और जो बड़े बड़े कंपनियां हैं। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स आए स्पेस में, उन्होंने समझा कि एक प्रोग्रामेटिक टोकन का क्या फायदा हो सकता है, उसको जो है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जो है समझा जा रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है एक इंटरनेट नेटिव करेंसी है, तो डिजिटल इरा के लिए बना हुआ पहला ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो बिटकॉइन है। और ये जो है आगे और बढ़ता चलेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ेगा इंडिया में और इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, तो लोगों को समझ में आएगा। और आपको लोगों को ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे यूपीआई जो फेमस हुआ है, वॉलेट्स जो फेमस हुआ है, इंडिया में इतना ज्यादा एडॉप्शन बढ़ा है, सिटीज में ही नहीं, इनफैक्ट दूर दराज गाँवों में भी हुआ है ये। तो
बिटकॉइन भी जो है आपको बस एक अच्छे एप्लीकेशन की जरूरत है, एक अच्छे स्मार्टफोन और एक इंटरनेट की जरूरत है, और आप बड़े आसानी से जो है बिटकॉइन के स्टोर ऑफ वैल्यू को जो है आप समझ सकते हैं। और इनफैक्ट गोल्ड से ज्यादा आसान होगा इसे समझना, क्योंकि गोल्ड में जो है एक सिक्योरिटी का एंगल जरूर आता है। हालांकि आजकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी मैं ऐसा कहूंगा वो जो है थोड़े से सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह। बिटकॉइन को आपको क्या करना है, बिटकॉइन को आपको पकड़ के उसे अपने वॉलेट में रखना है, और जैसे जैसे एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी बढ़ती चली जाएगी तो बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास जो है ज्यादा अट्रैक्टिव होता चला जाएगा एज कम्पेयर टू गोल्ड, की लेन देन भी बड़ी आसानी से हो सकता है। एक क्लिक के थ्रू जो आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन को, वो इतना आसान नहीं है। गोल्ड में आपको खरीदना पड़ेगा, आपको स्टोरेज देखना पड़ेगा, बैंक में लॉकर की फैसिलिटी चाहिए। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन जो ज्यादा अट्रैक्टिव एज एन एसेट क्लास इन दिस डिजिटल एरा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जहां उसको आप हाथ में ले सकते थे गोल्ड को, वहीं उसके साथ में वो रिस्क भी था कि आपके हाथ से वो फिसल के गिर भी सकता था। यहाँ आपके पास जो बिटकॉइन है या कोई क्रिप्टो करेंसी है जिसको आपने लिया हुआ है, तो वो एक ऐसा एसेट है जो आपके फोन में है या आपके सिस्टम पे है। आपको सिर्फ एक लॉगिन और पासवर्ड चाहिए है, और जो कि आज आपके पास ये फोन हो ना हो, दूसरा फोन हो, दूसरा सिस्टम हो, कहीं आप बैठ करके आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके हाथ से वो फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, आपके कान से वो गोल्ड गिर गया या आपके गले से वो गोल्ड गिर गया, ये एक एसेट है जो आपके हाथ से गिरने वाला नहीं है। और इसको आप आराम से सेफली रख सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं बहुत इजीली। गोल्ड को अगर आपको पास ऑन करना है, और अगर आपके मान लीजिए कि मेरा कोई रिश्तेदार है जो कि किसी और शहर में या किसी और देश में है, तो उस तक पहुंचाना एक मुश्किल काम है, एक रिस्क है कि मैं इसको लेकर के जाऊं और संभाल के लेकर के जाऊं। अगर ज्यादा गोल्ड है तो और ज्यादा रिस्क है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं एक क्लिक ऑफ अ बटन और ये मेरा कॉइन जो है बिटकॉइन वो वहां ट्रांसफर हो गया। तो ये सारे बहुत सारे प्रोज हैं। और अगर एक्सेसरी की तरह समझना था गोल्ड को, तो फिर तो गोल्ड के अलावा बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनको कि यूज किया जा सकता है, और जो कि शायद उतने कॉस्टली और उतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। तो अगर वो गिर भी जाते हैं तो आपको ज्यादा कष्ट नहीं होता, और उससे ज्यादा देखने में शायद ज्यादा बेहतर भी बन सकते हैं, ज्यादा कुछ। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन सर मुझे बताइए फिर कि इंडियन कल्चर में ये कितना फिट इन हो रहा है, या कितना ट्रेंड कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि इंडियन सिस्टम में गोल्ड का तो आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिलहाल तो नहीं अभी तक उतना उस तरीके से। लेकिन शायद एक चेंज है, एक मैं कहूंगा कि एक माइंडसेट में चेंज है, कम से कम यंगर जनरेशन में। मतलब मुझे भी या मेरी जनरेशन को भी बहुत ज्यादा गोल्ड से लगाव नहीं है, और लेकिन मैं भी फिर पिछली जनरेशन में ही गिना जाऊंगा। इसके बाद से जो मिलेनियल्स और ये वाले हैं, उनको तो ना के बराबर लगाव है गोल्ड से, अनलेस वो किसी ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन से आते हैं, या कोई बहुत ही कल्चरल कुछ ऐसा है कि जैसे साउथ में गोल्ड का एक अलग क्रेज होता है, या बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज में एक अलग, उनको छोड़ दें। अगर इन जनरल बात करें तो यंगस्टर्स को ऐसा गोल्ड से कोई लगाव नहीं। तो क्या ये शिफ्ट इस तरीके के एसेट क्लास में और इन्वेस्टमेंट में भी आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल। तो अभी मंडे को ही जो एक रिपोर्ट आया था चेनालिसिस, जो एक इन्वेस्टमेंट जो एक एनालिसिस करता है, ब्लॉकचेन एनालिसिस करता है, चेनालिसिस ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो इंडियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 4 सालों में, शुरू में 2016-17 में जो करीबन $200 मिलियन जो है इन्वेस्ट किए गए थे क्रिप्टो में, तो आज के करीब वो जो है वो करीबन 4 बिलियन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 40 बिलियन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा शिफ्ट है ये, कि आप 200 मिलियन से जो है 40 बिलियन की तरफ जो है आप चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में। और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप देखेंगे, अगर आपको रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपने ये भी देखेंगे कि 18 से 35, जो आपने बराबर कहा कि मिलेनियल्स जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मिलेनियल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगेन उसका रीजन ये भी है कि फॉर मिलेनियल्स अंडरस्टैंडिंग कि एक स्मार्टफोन कैसे ऑपरेट करता है, बिटकॉइन वॉलेट को कैसे अडॉप्ट किया जाता है, वो धीरे धीरे और आसान होता चला जा रहा है। आजकल बहुत सारे एक्सचेंजेस आ गए, उनके इंटरफेसेस बहुत आसान है। तो ये जैसे जैसे ये शिफ्ट हुआ है मार्केट में, ज्यादा एक्सचेंजेस आए हैं, ज्यादा आसान एप्स आ गए हैं मार्केट में, तो आपने देखा ये शिफ्ट जो है, लोग जो है बिटकॉइन में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा आप जंप देखिएगा, इतना परसेंटेज वाइज इतना बड़ा जंप है ये, तो लोग जाहिर सी बात है अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, करीबन 1.5 करोड़ लोग जो है इंडिया में इन्वेस्ट करें। 15 मिलियन का जो है वो स्टैटिस्टिक था, 15 मिलियन इन्वेस्टर्स आ गए इंडिया में। तो इंडिया जो है यूके को तो पीछे पछाड़ी चुका है इन टर्म्स ऑफ कितने इन्वेस्टर्स इंडिया में हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 150 जो है, आप 1.5 करोड़ लोगों की बात करें, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन तो 140 करोड़ के आसपास है मेरे ख्याल से। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी और है अभी। जैसे जैसे और लोगों को बारे में पता चलेगा इस एसेट क्लास के बारे में, जैसे जैसे और मेन स्ट्रीम होता चला जाएगा। ऑफकोर्स रेगुलेशन एक बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचिए, आप इतने लोगों ने बिना रेगुलेशन की क्लैरिटी के होते हुए भी जो है इन्वेस्ट किया है। लोग समझ रहे हैं कि एसेट क्लास में एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास जो है आउटसाइज रिटर्न्स कमाने के। और अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप रिस्क को जो है मद्देनजर रखते हुए चले, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए। कई बार ये होता है कि जो 18 to 35 का जो ग्रुप है, आपने जैसे कहा कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन ये भी देखा गया, मैंने जो बात की है बहुत सारे लोगों से, वो जो है बहुत ही ज्यादा जो है अपने पोर्टफोलियो को जो एक्सपोजर दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में।
तो ऐसा भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि बात यह है कि आपको जो है एज एन एसेट क्लास जो है आपको जो समझ के चलना पड़ेगा। तो आप एक परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो जब एलोकेट कीजिए, लेकिन डेफिनेटली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और ये ट्रेंड जो आपने अभी जो रिपोर्ट आपने सामने लाया है, इसी रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था कि करीबन आप देखिए यहाँ पर कितने ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हुए, और ये रिपोर्ट बहुत अच्छे से बताया गया। लेकिन 1835 है और ये ट्रेंड जो शिफ्ट हो भी रहा है। मैं भी हाल में भी एक रिपोर्ट पढ़ा था कि बहुत सारे लोग जो 50-60 के ऊपर के भी जो लोग हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसकी जाहिर सी बात ये भी है दोस्तों कि आप देखेंगे अगर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडिया में, आप देखेंगे सेविंग इंटरेस्ट रेट वो कम हो गए। आपको करीबन आप देखेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में करीबन 7% मिल रहा है, पीपीएफ में जो है 7% मिल रहा है। तो ये जो रेट्स है वो घटते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन 6% के आसपास है। तो आप अगर आपको 7% मिल रहा है अगर ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आप 1% में आप ज्यादा आप गेन्स नहीं कमा रहे हैं। तो लोगों को जरूरत है एक नए एसेट क्लास की, और बिटकॉइन जो है इस नए एसेट क्लास के रूप में उभर के सामने आ रहा है, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पर ये रिटर्न्स कम हो गए, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कमाने के। इसीलिए मुझे लगता है शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में और शिफ्ट होता चला जाएगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट और कम होंगे, आप देखेंगे शिफ्ट बढ़ता चला जाएगा टुवर्ड्स इक्विटीज, टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी और ऐसे जो एसेट क्लास। जी, तो ये शिफ्ट हो रहा है, और शशांक जी कह रहे हैं कि ये माइंडसेट में चेंज या इस तरीके के व्यवहार में चेंज हो रहा है, बिहेवियरल चेंज भी हो रहा है कि यंगस्टर्स शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स क्रिप्टोज। सो इसमें फिर मेरे को ये बताइए शशांक जी कि जब अगर मान लीजिए मैं गोल्ड की जगह और क्रिप्टोज में, या जिसको कि शायद शुरुआत कहते हैं कि बिटकॉइन में करा जा सकता है, और इसका ये चैनलिसिस जो आप कह रहे हैं कि ये क्या, ये रिपोर्ट है क्या और चैनलिसिस होता क्या है? तो बेसिकली चैनलिसिस जो है कंपनी है जो ऑन चेन एनालिसिस करती है, और ये जो ऑन चेन एनालिसिस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत तेजी से जो है ऊपर बढ़ता हुआ जो है अंडरस्टैंडिंग है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। अब आपको पता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप ले लीजिए, बिटकॉइन ले लीजिए, इथेरियम ले लीजिए, वो जो है एक ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। और ये जो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है वहां पर आप जो कई सारे तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं। तो टिपिकली आप देखेंगे इक्विटी मार्केट में जो आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ये दो जो एनालिसिस है वो अभी भी आप कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी। लेकिन जो ऑन चेन एनालिसिस है वो जो है एक नया एक आपके लिए विंडो खोलता है। तो ऑन चेन एनालिसिस आपको कई तरीके के जो है आपको मेट्रिक्स बता सकता है कि आपको वो ये बता सकता है कि जो कितने नंबर ऑफ वॉलेट जो है ऐड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो कितने बिटकॉइन एड्रेसेस जो है इतने सालों में ऐड हुए हैं, तो वहां पर आप देखेंगे अगर तो उसका जो एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें दिख रहा है कि ज्यादा जो है बिटकॉइन एड्रेसेस जो है ऐड हुए हैं। फिर आपको कई तरीके की ये भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑन चेन एनालिसिस से मिलती है कि कितने जो है नए इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। तो एग्जांपल एक बहुत ये उसमें दो बहुत बड़े नाम है जो एकदम अच्छे जो नाम है वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो एनालिसिस कर रहे हैं बहुत अच्छे, वो है विलियम क्लेमेंटी और बिली। तो मैं दर्शकों को जरूर बोलूंगा कि उनको आप फॉलो करें। तो ग्लासनोड नामक एक कंपनी है, बहुत अच्छे चार्ट्स वगैरह देती है स्पेस में और बहुत ही नया स्पेस है। तो उसमें जो है आप ये पता लगा सकते हैं कि कितने जो है नए इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, कितने पुराने इन्वेस्टर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। जो लेटेस्ट एनालिसिस हुई है, ये जो लेटेस्ट जो क्रैश आया था ये इलॉन मस्क के फंड के बाद और जो चाइना माइनिंग के बाद जो फंड हुई थी, तो उसके बाद हमने ये देखा है कि जो लोगों ने बेचा है वो नए इन्वेस्टर्स हैं। पुराने इन्वेस्टर्स की अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो जो है उन्होंने अभी तक अपने बिटकॉइन को पकड़ के रखा हुआ है। तो पुराने इन्वेस्टर्स नहीं बेच रहे हैं, वो काफी वाकिफ है ऐसे साइकिल्स के। लेकिन ऑन चेन एनालिसिस ये बता रहा है कि अभी भी जो है पुराने इन्वेस्टर्स ने पकड़ के रखा हुआ, लेकिन नए इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। कि नए तो उसे जो बिटकॉइन की भाषा में उसे स्ट्रॉन्ग हैंड्स और वीक हैंड्स बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स वो हैं जो काफी समय से वो वॉलेट जो है मूव नहीं किया, उन्होंने जो है या तो अपने बिटकॉइन को पकड़ के रखा हुआ है या उन्होंने जो है और ऐड किया है अपने पोजीशंस। और वीक हैंड्स वो हैं जो नए इन्वेस्टर्स उन्होंने बेचा। और अभी हमने ये जो साइकिल में यही देखा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने एक्यूमुलेट किया और वीक हैंड्स ने बेचा। तो ऐसे कई तरीके की इंटरेस्टिंग इनपुट जो है आपको ऑन चेन एनालिसिस के थ्रू पता चलती है। और ग्लासनोड नाम की एक कंपनी है जो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है इसमें। ठीक है, तो ये शशांक जी फिर ये इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि मैं इसलिए भी इस पे रिलाई कर सकता हूँ क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है और इस डेटा को निकालना, इसको एनालाइज करना ये काफी आसान है और डुएबल है। मतलब ठीक है कि वो बहुत सिंपल छोटा डेटा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन उसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और उसको एनालाइज करके किया जा सकता है। जबकि यही चीजें जो ट्रेडिशनल एसेट क्लास हैं वहां पे बहुत कुछ हिडन होता है, चाहे वो रियल एस्टेट हो जिसमें आपको नहीं पता कितने बेनामी हैं, कितने अलग अलग तरीके से कौन खरीद रहा कौन बेच रहा, कोई खरीद भी रहा है कि नहीं खरीद रहा, या बिल्डर खुद ही उसकी बिलिंग करके और उसको केवल प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ा रहा है। तो उस तरीके के चैलेंजेस होते हैं। और उसी तरीके से बिलियन में भी या इसमें भी जब आप गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में अभी भी सरकार कोशिश कर रही है कि उसके अंदर में पैन कार्ड लगे, टैक्स वो वाली चीजें हो कि इससे ऊपर आप खरीद रहे हैं तो आपको ये देना होगा, ये टैक्स जरूरी, ये सारी। लेकिन अभी भी बहुत एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। आप उन ज्वेलरी की दुकानों पे जा करके आप गोल्ड खरीद या बेच सकते हैं। और अभी बहुत कुछ है कि अगर वो एक सम भले ही चेंज हो गया हो कि अमाउंट इससे कम का,
लेकिन वो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे अभी बहुत सारा अनअकाउंटेड है। मतलब हो सकता है कि मेरे पास बहुत ही मेरा पुश्तैनी गोल्ड हो जिसका कि कहीं किसी के पास हिसाब ही ना हो कि वो मेरे ही पास है और मैं ही जब निकालूंगा उसको बेचूंगा, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें डेटा है और सिस्टम पे है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और वो बता रहा है, आप ये कह रहे हैं कि वो बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स अभी भी बने हुए हैं। तो ये जो डिप आई है उसमें वो नहीं हिले हैं। हाँ जी बताइए। और ब्लॉकचेन की इनफैक्ट ब्लॉकचेन की ब्यूटी ही है ये कि जो ट्रांसपेरेंटली जो आप ये काम कर पा रहे हैं ना, तो शुरू में जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत स्टांस है कि ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग काफी जो हम इस कम्युनिटी का हिस्सा है काफी टाइम से हम यही कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इनफैक्ट एनालिसिस जिसमें बात कर रहा था वो कई तरीके की फोरेंसिक एनालिसिस भी करता है, जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं बिटकॉइन को लेके कि बिटकॉइन एक जगह से लेकर आप कहाँ मूव कर रहे हैं, किस पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो है उसको आप कई तरीके हैं कि आप जो है उस ट्रांजेक्शन को जो है कैसे मिटा सकते हैं, राइट। तो एनालिसिस जो है फोरेंसिक एनालिसिस करता है और वो काफी जो है रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहा है और उनको हेल्प भी कर रहा है। जैसे कई तरीके के सॉल्यूशंस आ गए हैं मार्केट में, इससे मुझे लगता है ब्लॉकचेन क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है वो और उसका अडॉप्शन बढ़ने ही बाकी है। जब लोगों को रियलाइज होगा कि इतना ट्रांसपेरेंट है ये एस्पेक्ट है, तो ट्रेंड्स बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालिसिस बढ़ रही है और इस स्पेस और आगे इवॉल्व हो रहा है। जी, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसको कि बहुत हद तक मतलब फुल प्रूफ जैसा कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल है कि जब इंटरनेट आया था और अभी भी बहुत सारी चीजें जो डिजिटल चलती हैं, तो मेरी वेबसाइट, मेरा ऐप, मेरी बहुत सारी चीजें हैक हो सकती हैं, उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन की आप जब बात करते हैं तो मैं जहां तक समझता हूं, और हेल्प मी एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये एक थोड़ा सा फुल प्रूफ सेटअप है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर में ये हैकिंग या इंट्रूजन या उस तरीके की चीजें, स्पैमिंग जैसी चीजें, ये इसके संभावनाएं बहुत कम है। क्या आप ऐसा समझते हैं और आपके पास कुछ जानकारी है? संभावना जो भी आपकी साइबर क्राइम की जो आपको जो सावधानी बरतनी पड़ती है किसी भी रेगुलर आप स्पेस में, अगर इंटरनेट अगर आप यूज करें तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप एक्सचेंज की बात करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो रख ही रखें, लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ये जो जरिए हैं कि और आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने लॉगिन्स को, तो कई सारे जो हैक्स होते हैं ये इसी जरिए हुए। तो ब्लॉकचेन जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन को किसी ने आज तक ब्रेक नहीं किया है, और वो जैसे जैसे और वो बढ़ते चला जा रहा है उसका वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स वो और मुश्किल होता चला जाएगा उसको ब्रेक करना। तो जहां पर ये हैकिंग वगैरह हो भी रही है अगर स्पेस में, तो वो यही हो रही है कि पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया या किसी का सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस आपको मिल गया, तो वो जो बेसिक आपको वो जो आपको साइबर सेफ्टी बरतनी है उसके वो तो आपको बरतनी ही पड़ेगी इसके साथ में। लेकिन यस, अगर क्राइम होता है तो बहुत आसानी से जो आइडेंटिफाई कर पा रहा है चैनल्स जैसे फॉर्म्स स्पेस में काम। ठीक है, तो वो तो कंज्यूमर एंड पे है कि अगर मैं एक फोन यूज वो तो मैं अगर एक फोन यूज करता हूं और मेरे फोन पे अगर मैंने उसको अनलॉक्ड ऐसे छोड़ा हुआ है तो उसको कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई कॉल कर सकता है या कॉल रिसीव कर सकता है, और अगर मैंने लॉक किया हुआ तो नहीं कर सकता है, जैसे बेसिक एक सिंपल ऑन स्क्रीन वाली चीज अगर मैं बात करूं। लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि वो कितनी रिलायबल है कि मेरे फोन टेक्नोलॉजी काफी रोबस्ट है, वो रोबस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया बिटकॉइन ब्लॉकचेन को अभी तक जो है हैक नहीं किया, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो छोटे-छोटे नए-नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आ गए ना, वहां पे आप न डालें पैसा स्मॉल, जैसे आपने लास्ट टाइम बात भी की थी पेनी स्टॉक्स की तरह है। आप अगर एक रोबस्ट ब्लॉकचेन ऐसे किसी ब्लॉकचेन के थ्रू जो है आप अगर एक्सपोजर लेंगे जो आज तक हैक ही नहीं हुआ, बिटकॉइन हो गया, ऐसे जो अच्छे-अच्छे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी उनका एक डेवलपर पूल काफी स्ट्रांग है, जो उनके काफी पीछे बड़ी कम्युनिटी है, वहां पर जो है हैकिंग जो है ज्यादा मुश्किल है उन ब्लॉकचेन्स को ब्लॉक करना, और ऐसा कुछ होता भी है तो कम्युनिटी बहुत एक्टिव है उस स्पेस में। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अगर नए इन्वेस्टर तो प्लीज ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के साथ जाएं जो ज्यादा रोबस्ट है, जो ज्यादा मार्केट में अपना को प्रूव करते हैं काफी सालों से, उनके साथ आप रहेंगे तो आप ज्यादा सेफ। वो जब इतना रोबस्ट है वो ब्लॉकचेन मैकेनिज्म, वो पूरा सिस्टम, वो पीछे का बैकबोन, तो उसके चलते वो कितने सारे कंट्रीज अब वो वाला उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया भी उसको यूज कर रहा है अपने उस सेटअप में, जब आप कोई सा सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कुछ सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके अंदर में ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा यूजेज हो रहा है, और वो शायद रिलायबिलिटी की वजह से। हाँ, तो बैंक्स ने भी हाल ही में जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ब्लॉकचेन के ऊपर यूज किया, तो पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए जो है आप एक जगह से दूसरी जगह आप पेमेंट अगर पहुंचाना चाह रहे हैं तो उसको टाइम लग सकता है पेमेंट होने में, तो ये ब्लॉकचेन पर जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो जाता है, इमीडिएटली जो है सेटल हो जाता है उस लेयर पर, और जब वो पेमेंट हो जाता है तो फाइनली वो जो है अपने बुक्स में उसको दिखा पाते हैं। तो ब्लॉकचेन के थ्रू जो बहुत जल्दी जो है सेटलमेंट हो सकता है और इससे जो है वेलोसिटी ऑफ ट्रेड जो है वो बढ़ता है, तो काफी फायदे हैं इस स्पेस में अगर आप देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया शशांक जी हमारे साथ में ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए, और आपके और हमारे एक और दोस्त हैं जो कि क्रिप्टो दोस्त ही हैं, वो हैं शांतनु शर्मा जी, वो अभी शो को देख रहे हैं और उन्होंने कमेंट किया है गुड टू सी यू शशांक, क्रिप्टो दोस्त। तो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो क्रिप्टो कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो मिल करके इस पूरे मुहिम को चला रहे हैं। हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म मात्र हैं फाउंडर इंडिया, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए लोग
जो उसके एक्सपर्ट्स हैं या उसके स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो उस प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रहे हैं या कुछ नया बना रहे हैं, वो सब साथ आकर के इन चीजों पर बात करें और समझने की कोशिश करें और लोगों को समझा सकें जो बाहर हैं, जो अभी इस क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर नहीं है। जी नहीं, और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं लवजीत, क्योंकि आप जो है ना 2-3 एसेट क्लासेस को जोड़ रहे हैं यहाँ पर ना। क्या होता है कभी कभी जो हम जो है इन साइलो जो है हम ऑपरेट करते हैं, हम जो है क्रिप्टो कम्युनिटी में अलग हो जाते हैं, इक्विटी वाले अलग हो जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। तो आप जैसे आपने बोला, आपने जब पिछला अपना सेगमेंट एंड किया, आपने बोला था इक्विटी में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो एसेट क्लासेस को जोड़ने का काम है वो आप जैसे चैनल्स कर रहे हो, उसके लिए मैं बहुत हाँ, तो ये मेरा पर्पस है, या मैं जो चाहता हूँ ना उसको कि इसको मान्यता मिले, क्यों ना हम इसको समझें, कंसिडर करें कि ये एक डिजिटल एक एसेट क्लास है। अगर मैं रियल एस्टेट में पैसे डालता हूँ, अगर मैं गोल्ड में पैसे डालता हूँ, अगर मैं शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्यों ना क्रिप्टो को भी कंसिडर करूं और उसके बाद मैं इंडिविजुअली डिसाइड करूं कि मुझे किस में जाना है, या मेरे लिए फेवरेट, मेरे लिए कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। किसी को हो सकता है जो पुराने लोग हैं उनको बहुत शौक होता है, या उनको एक वो होता है, उनको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है वो रियल एस्टेट से आती है, वो कहते हैं कि एक प्लॉट खरीद के डाल दो। फिर कोई नेक्स्ट जनरेशन आता है, वो कहता है कि नहीं, वो प्लॉट तो कोई कब्जा कर लेगा, उसके साथ में ये रिस्क है। तो हर चीज के साथ में अपने रिस्क हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, सारी चीजें हैं। अगर नई जनरेशन को क्रिप्टो करेंसीज में ये रिलायबिलिटी आती है, ये कॉन्फिडेंस आता है, तो क्यों नहीं, लेट देम डू दैट, लेट देम गो अहेड। एंड अब मेरा काम ये है कि मैं सारे एसेट क्लास को एक साथ यहाँ पे इस चैनल के अंदर में हम सबको डिस्कस करें, सबके प्रोज एंड कॉन्स, सबके अपॉर्चुनिटीज, और इसी को मुनाफे का सफर बोलते हैं। तो ये क्रिप्टो लाइव जहाँ पे हम बात कर रहे थे आज क्रिप्टो करेंसीज की, आपके साथ में बहुत शुक्रिया शशांक जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। गोल्ड के साथ साथ क्रिप्टोज दोनों आमने सामने रखिए, समझ लीजिए क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि कोई कम नहीं है और कोई 19 नहीं है इस कंपैरिजन में। तो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी, बहुत अच्छी चीजें आपने हमें बताई। थैंक यू सो मच शशांक जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक, तो ये थे शशांक जी, शशांक वेंकट जी, क्रिप्टो दोस्त, जो कि बता रहे थे कि गोल्ड की तरह क्रिप्टो करेंसीज भी हैं। तो उतना सॉलिड, उतना ठोस, उतना रिलायबल एक एसेट क्लास, ट्राई करिए, समझिए, पढ़िए, देखिए, हमारे साथ में जुड़िए। हम इसके सफर में चलते हैं। रोज 11 बजे हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो लाइव। ये शो CoinDCX के सहयोग से लेकर के आते हैं। CoinDCX देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज। बहुत आसानी से आप वहाँ पे CoinDCX पे जाकर के क्रिप्टो के सफर को शुरू कर सकते हैं। 10 रुपए, 100 रुपए से भी अगर आप क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो कर सकते हैं। CoinDCX Go उनका ऐप, जिसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत आसान सा ऐप, और उसमें बहुत सिंपल से कुछ कॉइन्स और सारी चीजें हैं। इस्तेमाल करिए, ट्राई करिए। हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा। फिलहाल क्रिप्टो के सफर को देते हैं विराम, एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद वापस चलेंगे शेयर बाजार के सफर पे मार्केट लाइव के साथ।